हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और बिगिनर हैं, न्यूज़पेपर सीखना चाहते हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं। आप यहाँ पर सीख सकते हैं न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है, मीनिंग कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें। और साथ ही भी सीखते हैं कि इंग्लिश के एप्लीकेशंस कि कहाँ पर हम ग्रामर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, वोकैबुलरी यूसेस, ये सारी सी चीज़ें हम यहाँ पर सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर में पहले हम न्यूज़ कवर करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं अपने एडिटोरियल की तरफ, जो हमारा डेली का है ना प्रोसेस रहता है। तो देख लेते हैं आज। तो जो पहली हमारी आज की न्यूज़ है वो ये है, वैक्सीन से जुड़ी हुई है। तो हमने कल बात की थी कि जो स्पुतनिक स्पुतनिक 5 है ना, उसके रोल आउट के लेकर के बात हो रही थी। रोल आउट का मतलब होता है कोई काम शुरू कर देना, चालू कर देना, तब उसको रोल आउट बोला जाता है। तो जो स्पुतनिक 5 है वैक्सीन रोल्ड आउट, वो शुरू हो चुकी है। हालांकि सेंटर ने बोला था कि लगभग 1 वीक लग जाएगा, लेकिन शुरू हो गई कल ही। तो स्पुतनिक 5 वैक्सीन रोल्ड आउट इन इंडिया एट 995 पर डोज। मतलब इसकी शुरू तो हो गई, लेकिन इसकी कॉस्ट कितनी है इंडिया में? 995 रुपये है इसकी पर डोज के हिसाब से रखा गया है ना। और लोकल प्रोडक्शन की बात इन्होंने की है, तो संभावना है कि फ्रॉम जुलाई, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि लोकल प्रोडक्शन लाइकली फ्रॉम जुलाई में लोअर कॉस्ट। तो लोकल प्रोडक्शन की जब बात कर रहे हैं, यहाँ भारत के अंदर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर अगर प्रोडक्शन होगा, संभावना है। लाइकली का मतलब होता है कि जिसकी संभावना हो। तो संभावना है कब से? जुलाई से। और जब ये लोकल में बनना स्टार्ट होगी तो इसकी हो सकता है कि कॉस्ट भी कम हो जाए पर डोज के हिसाब से। तो ये अच्छी खबर है हमारे लिए। नेक्स्ट न्यूज़ अगर हम देखें तो जो है वो है कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन आर लेस इफेक्टिव अगेंस्ट B.1.617 स्ट्रेन, जो एक नया स्ट्रेन है ना। जो क्योंकि हमें पता है जो कोरोना वायरस के कई सारे नए वर्जन, सारे फॉर्म्स आ रहे हैं स्ट्रेन के रूप में, है ना। तो वही बोला गया है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन है वो थोड़ा सा कम प्रभावी हैं किसके अगेंस्ट में? B.1.617 स्ट्रेन जो है उसके खिलाफ अगर बात करें तो। और दे प्रोड्यूस ओनली 50% एंटीबॉडीज़ बट स्टिल आर पोटेंट टूल अगेंस्ट वायरस। एक्सपर्ट्स ने माना है कि वो हालांकि केवल 50% एंटीबॉडीज़ ही क्या करते हैं, बनाते हैं, लेकिन फिर भी एक पोटेंट, एक सामर्थ्यपूर्ण क्या है, साधन है अगेंस्ट वायरस के खिलाफ। और हमारे जो पीएम साहब हैं उन्होंने बोला है कि रूरल स्प्रेड इज़ वरिंग, मतलब कि जो गांव में बहुत ज़्यादा फैल रहा है, रूरल है ना, मतलब जो गांव में जो स्प्रेड फैल रहा है किसका? कोरोना का, वो चिंता का विषय है, उन्होंने ये बोला है। तो ये हमारी 2 मेन न्यूज़ थी, बाकी हमारे काम की इसमें नहीं है। एक न्यूज़ ये है कि इंश्योर दैट बॉडीज़ आर नॉट डम्प्ड इन रिवर्स, यूपी सीएम। तो यूपी सीएम ने बोला, हमने देखा है कि 2 दिन पहले जो गंगा में है ना, कि क्या मिली थी रिवर्स में 71 बॉडीज़ मिली थी, वो डंप्ड की गई थी वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास शायद जो भी हो पैसे ना हो, उनको दफनाया जलाया नहीं गया था, क्रेमेशन उनका नहीं हुआ था। और एक दुखद समाचार ये है कि गोवा का जो हॉस्पिटल है, रिपोर्ट्स देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है। तो जितनी भी ज़्यादातर क्या होती हैं कि न्यूज़पेपर होता है, तो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन होती है वो किस में लिखी जाती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। तो गोवा हॉस्पिटल हैं, उन्होंने रिपोर्ट की है कितनी? 75 डेथ्स इन 4 डेज, 4 दिनों में 75 लोगों की डेथ हुई है। और नेक्स्ट अब चलते हैं अपने कॉलम्स की तरफ। तो कॉलम्स में ये बोला गया कि मानसून जो है लाइकली टू अराइव इन केरला ऑन May 31, है ना, कि 31 मई की बात कर रहे हैं। मानसून लाइकली टू अराइव इन केरला ऑन May 31, है ना। तो कह रहे हैं कि 31 मई को संभावना है, लाइकली फिर उन्होंने बताया हुआ लाइकली का मतलब संभावना होना, कि कह रहे हैं मानसून की जो संभावना है कहाँ पर? टू अराइव, है ना, केरला में आने की। कब? 31 मई को है। सेज IMD का मतलब था इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो भारत का जो ये भविष्यवाणी करता है किसको लेकर? मौसम विभाग का जो डिपार्टमेंट है उसने ये बोला है। नेक्स्ट अगर देखें तो शेम दैट पीपल फ्रॉम
वेस्ट बंगाल हैड टू फ्ली टू असम, असम से धनखड़। तो ये धनखड़ साहब है ना, तो ये कहाँ के गवर्नर है? गवर्नर है वेस्ट बंगाल के। तो उन्होंने बोला शेम है ना, दैट पीपल, उन लोगों की बात करें फ्रॉम वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से हैड टू फ्ली है ना, कि मतलब कह रहे हैं कि बात करें, बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जो लोगों को भागना पड़ा कहाँ, वेस्ट बंगाल से असम को, शेष धनखड़। क्यों भागना पड़ा? क्योंकि वहाँ पर हिंसा बहुत ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से, है ना। नेक्स्ट अगर बोले इजराइल पाउंड्स, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, और आज का हमारा जो एडिटोरियल है वो इसी के ऊपर रखा गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी चीज़ें आपको उस पर जानने को मिलेंगी, किसके बारे में? इजराइल के बारे में और पैलेस्टाइन के बारे में जानने को मिलेंगी, है ना। और वहाँ पर क्यों इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इतने लोग क्यों मारे जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की डिटेल में जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? आज के एडिटोरियल में मिलने वाली है। तो वहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीखने को आपको मिलेंगी। और इजराइल पाउंड्स, पाउंड्स का मतलब क्या होता है कि हिट करना। वैसे अगर पाउंड का मतलब देखो तो मतलब तेज गति से पाउंड्स जब बढ़ाकर चलता है, कि चलते हुए मतलब जब पैर क्या उठा के रखता है तो आवाज़ आती है ना, उसको भी पाउंड बोला जाता है। तो इजराइल पाउंड्स गाज़ा, मतलब कि बहुत तेज़ी से हिट किया है किसको? गाज़ा को, विद एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक से एज डेडली कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाइज, जैसा कि डेडली बहुत ही खतरनाक है ना, संघर्ष जो है दोनों के बीच इंटेंसिफाइज का मतलब होता है और ज़्यादा बढ़ जाना, बढ़ गया है इस वजह से। तो इजराइल ने एक्शन लिया है। और WV रमन है, ये अभी तक भारत के जो विमेंस टीम है उसके कोच थे। तो उन्होंने पत्र लिखा है किसको? गांगुली को, क्योंकि अभी जो पवार साहब हैं वो बने हैं, है ना, कि इंडियन टीम के कोच। तो WV रमन राइट्स टू गांगुली सीकिंग, है ना, चाहते हैं क्या, क्या चाहते हैं? क्लैरिफाई हिज पोजीशन, कि इनकी स्थिति क्या है, कि इनकी पोजीशन क्या है, उसकी इन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा है। तो ये तो हमारी आज की थी न्यूज़। नाउ वी आर गोइंग फॉर आवर एडिटोरियल, उसकी तरफ चलेंगे और काफ़ी ज़्यादा सीखने को चीज़ें मिलने वाली हैं। क्योंकि आज ये आजकल बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है कि अगर आप यूट्यूब वगैरह इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आपको अगर स्टडी से लिखेंगे तो रिलेशंस की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इज़राइल और फ़लस्तीन को लेकर के चल रहा है ना, कि इशू चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा मीन्स न्यूज़ में है ना। तो चलिए शुरू करें। तो हम एक एक अच्छा हम कोशिश करेंगे कि सेंटेंस को तोड़ करके पढ़ें ताकि आसान हो जाए आपके लिए भी, है ना। और कई बार होता है कि हम जल्दबाजी करने के चक्कर में, पूरा कंप्लीट करने के चक्कर में कि अच्छे से हो नहीं पाता, तो मैं ट्राई करूँगा छूट जाए लेकिन अच्छे से हो, है ना। और साथ ही में मीनिंग में बताता चलूँगा। चलिए, तो सीज द फायर। तो पहली चीज़ तो ये जो पहला फ्रेज ही लिखा हुआ है सीज द फायर, तो इसको द हटा दो यहाँ से, तो सीज फायर होता है, जिसका मतलब होता है कि युद्ध विराम। क्या होता है? युद्ध विराम होता है। लेकिन अगर इसका भी मीनिंग निकालोगे तो आसानी से निकलेगा। सीज का मतलब होता है रोकना, टू स्टॉप, और फायर का मतलब वही जो फायर की जा रही कहाँ पर, कि इजराइल चाहे कर रहा हो, चाहे तो वो कौन कर रहा हो, ये गाज़ा से हो रही है ना। तो बीच में जो टर्म्स आते रहेंगे मैं उनको एक्सप्लेन करता रहूँगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो ये बात कर कि युद्ध विराम हो, जो भी चीज़ें वहाँ पर चल रही हैं, वो हिंसा हो रही, उसको रोका जाए, उसकी ये बात कर रहे हैं। तो इजराइल्स राइट, है ना, इजराइल का राइट जो है, अधिकार है, टू डिफेंड, अपने आप को सुरक्षित करने का, है ना, बचाने का, इटसेल्फ इन्होंने इस्तेमाल किया। तो इजराइल का जो राइट है, अधिकार है खुद को बचाने का, डज नॉट, है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है, डज नॉट एक्सटेंड, है ना, कहाँ तक नहीं जाता है। एक्सटेंड का मतलब बढ़ना होता है, तो कहाँ तक नहीं जाता है, टू इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब डिस्क्रिमिनेट और इनडिस्क्रिमिनेट, देखो इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है कि आधाधुंध, है ना, कि मतलब बगैर देखे हुए, बगैर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है? अंतर करना। इनडिस्क्रिमिनेशन का मतलब बगैर अंतर किए। तो जब इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग, है ना, कि जो आधाधुंध बॉम्बिंग हो रही है ऑफ सिविलियंस इन गाजा, सिविलियंस के ऊपर, कहाँ पर? गाजा में। तो अब पूरे का मतलब समझो ये क्या कहना चाह रहे हैं, कि इजराइल का जो अधिकार है खुद को डिफेंड करने का, इतना नहीं बढ़ जाता है कि वो आधाधुंध बॉम्बिंग करेगा किसके ऊपर? सिविलियंस जो है कहाँ के? गाजा के, है ना। ये बोला, राइटर ने इतना बोला है। अब आगे ज़रा देखते हैं, अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रॉम इजराइल आर्म्ड फोर्सेस स्टॉर्मिंग जेरूसलम्स अलक्सा मॉस्क, जो है ना, जो झगड़े की जड़ है वो यही है, अलक्सा मॉस्क है।
अलक्सा मॉस्क मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अलक्सा मॉस्क जो है ये अगर बात करें तो मुस्लिम जो है, मुस्लिम कम्युनिटी है उसका तीसरा सबसे होलीस्ट प्लेस है। दो इसके पहले कौन है, मक्का और मदीना है, ये है ना आपको मिलेंगे। और तीसरा जो है अलक्सा मॉस्क है, ये कहाँ पर है, जेरूसलम है। और जेरूसलम कहाँ है, इज़राइल में आता है ना। लेकिन जेरूसलम की अगर बात करें तो जेरूसलम को जो ईस्टर्न पार्ट है उसके ऊपर अपना हक कौन, फ़लस्तीन पे जता रहा है, बोल रहा है कि वो हमारा हिस्सा होना चाहिए। और जो इज़राइल है उसके अंडर में जो स्टेटस को मेंटेन करके रखा हुआ है, बोला कि वो उसी के अंडर में है। और चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो रही तो फ्रॉम कहाँ से, इज़राइल्स आर्म्ड फोर्सेस, इज़राइल की जो आर्म्ड फोर्सेस है, स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि इकट्ठा होना या कहीं में धावा बोल करके अंदर घुस जाना को स्टॉर्मिंग बोलते हैं ना। तो कह रहे हैं कि जो इज़राइली आर्म्ड फोर्सेस का है जो कहाँ करे, जेरूसलम के अलक्सा मॉस्क में, कब, मंडे मॉर्निंग को वहाँ पर जो इकट्ठा हुई या वहाँ पर उन्होंने धावा बोला है ना, उससे लगा करके कहाँ तक, टू है ना, इज़राइल पाउंडिंग गाज़ा। फिर पाउंडिंग आया, पाउंडिंग का मतलब हिट करना बहुत ज़्यादा। इज़राइल का जो पाउंडिंग है मतलब हिट करना किसको, गाज़ा को, विद एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक से ये गाज़ा है क्या, ये बेटर नॉन इज़, हम इसको जानते हैं गाज़ा स्ट्रिप के नाम से, तो गाज़ा पट्टी के नाम से जानते हैं। गाज़ा पट्टी है क्या, ये गाज़ा पट्टी की अगर बात करें तो ये जो गाज़ा पट्टी है ये फ़लस्तीन जो है, फ़लस्तीन भी इसको बोलते हैं, उसका एक सेल्फ गवर्निंग है ना टेरिटरी है। कहाँ पर है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी है ना, जो भूमध्य सागर है उसके ईस्टर्न वाले हिस्से पर है। और गाज़ा स्ट्रिप है, गाज़ा पट्टी है, वहाँ पर एक ग्रुप है जिसका नाम है हमास। क्या नाम है, अभी आगे आएगा, हमास है ना। तो हमास एक ग्रुप है, वो क्या करता है, उसी की उस समय यहाँ पर मेजॉरिटी है, तो वो बॉम्बिंग वही कर रहा है। तो उसी को रिटेलिएट करने के लिए कौन कर रहा है बॉम्बिंग, इज़राइल कर रहा है खुद को डिफेंड करने के लिए। आगे देखते हैं, पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। तो कह रहे कि जो इज़राइली जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका जेरूसलम के अलक्सा मॉस्क में जाना, मॉर्निंग कब, मंडे मॉर्निंग को, वहाँ से उससे शुरू होना और कहाँ तक, इज़राइल का फिर क्या करना है, एयर स्ट्राइक करना, कहाँ पर, गाज़ा पट्टी में आर्टिलरी है ना, ऑन थर्सडे नाइट इन रिस्पांस। और किसके प्रत्युत्तर में, मतलब पहले उन्होंने एयर स्ट्राइक नहीं किया, रॉकेट फायरिंग हुई किसके, रॉकेट फायरिंग बाय हमास है ना। कि पहले दो चीज़ें इन्होंने यहाँ पर क्लियर की, पहला कि आर्म्ड फोर्सेस का कहाँ, अलक्सा मॉस्क में जाना, वहाँ से मंडे मॉर्निंग को लगा करके थर्सडे को फिर रिस्पांस, प्रत्युत्तर में जब पहले किसने, हमास ने एयर रॉकेट फायरिंग की, उसके प्रत्युत्तर में जो जवाब दिया गया, वो दोनों चीज़ों को मिला करके क्या है ना, क्या किया गया कि ये चीज़ें दोनों ने क्या की, द इज़राइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट हैज़ एस्केलेटेड। तो इज़राइल और फ़लस्तीन जो है उसका कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष जो है, हैज़ एस्केलेटेड, प्रेजेंट परफेक्ट है। एस्केलेशन, एस्केलेटेड, एस्केलेटर, ये वर्ड हैं जो क्या करते हैं, बढ़ाने के सेंस में। एस्केलेटर होता है ना, जो हम अगर वहाँ जाएँ, मॉल में जाए, मैंने बहुत बार बताया, जो सीढ़ियाँ बनी होती चलती रहती हैं उनको एस्केलेटर बोला जाता है, तो ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो वही कह रहे कि इज़राइल और फ़लस्तीन जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ा है डेंजरसली है ना, बहुत ही ख़तरनाक तरीके से। ये डेंजरसली मतलब क्या है, ये एडवर्ब है ना। विद इन डेज, ये कई दिनों के अंतर में ही हो गया, ऐसा नहीं कि लंबे समय तक चला, कई दिनों में ही हो गया है ना, ये सिचुएशन ख़राब हुई। आगे बता रहे हैं, एटलीस्ट 119 पैलेस्टाइनियंस, कह रहे कि कम से कम 119 पैलेस्टाइनियंस इंक्लूडिंग, अब उसमें कौन कौन शामिल है, देखो ये कॉमा लगा हुआ है, कॉमा के बाद फिर चिल्ड्रन तक कॉमा लगा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना। हाँ, ये इंक्लूडिंग 31 चिल्ड्रन, मतलब उसमें से 31 बच्चे भी थे, हैव बीन किल्ड, मार दिए गए हैं, इन इजरायली अटैक्स ऑन गाज़ा सिंस May 10, 10 मई से लगा करके 10 मई से गाज़ा में जो इज़राइल ने अटैक किया उसमें कितने लोग, 119 लोग मारे गए, उसमें से 31 बच्चे थे ना। ये हैव बीन किल्ड कि एटलीस्ट 119 पैलेस्टीनियंस हैव बीन किल्ड इन इजरायली अटैक्स ऑन गाज़ा सिंस May 10, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है ना, मतलब कि मारे गए हैं किसके द्वारा, इजराइल है ना अटैक के द्वारा। आगे देते हैं, आगे देखें अगर, वाइल जबकि है ना, ये कंजंक्शन का काम करता है, इन 9 पीपल वर किल्ड इन इजराइल, और कितने लोग, 9 लोग वर किल्ड मारे गए थे, फिर पैसिव वॉइस में है
कि मीन्स इन इज़राइल इन द रॉकेट अटैक्स, है ना, जब रॉकेट अटैक्स किसने किए, हमास ने जब गाज़ा से जब अटैक शुरू हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, तो उसमें कितने लोग मारे गए इज़राइल के 9 लोग मारे गए हैं, इंक्लूडिंग, है ना, इंडियन नेशनल एंड अ चाइल्ड। कह रहे हैं कि एक इंडियन नेशनल मारे गए और एक चाइल्ड, है ना। तो इंडियन नेशनल की अगर बात करें जो मारी गई, उनका नाम है सौम्या संतोष और एक केरला की रहने वाली हैं, है ना। तो भारत के इज़राइल के साथ संबंध इतने अच्छे हैं, है ना, कि वहाँ के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने उसी दिन फ़ोन किया, किसको, इनकी फैमिली को फ़ोन किया इवन। और जो नेतन्याहू हैं, कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं कहाँ के, इज़राइल के, तो उन्होंने खुद बोला है कि जो सौम्या संतोष जो हैं, कि उनकी फैमिली को क्या किया जाएगा, पढ़ाई का जितना भी खर्चा होगा सब इज़राइल सरकार देखेगी, है ना। तो ऐसा क्यों है ये, अच्छा इज़राइल में इतना ज़्यादा क्यों, इज़राइल और इनके बीच में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, इसकी वजह ये है, इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में इनमें अटैक हुआ है, 2 बार हो चुके हैं, मतलब लड़ाई इन दोनों की हुई है। कब, एक तो हुई है 1948 में जब किया गया था क्या, है ना, कि जो इस बात करें अगर वेस्टर्न जो है ना, वेस्टर्न पार्ट है जो, उसको 1948 में इज़राइल ने कैप्चर किया, है ना। और फिर जो ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो 1967 में हुआ। और फ़लस्तीन की बात करें तो वहाँ पर मुस्लिम है, मेजॉरिटी है। और जो अगर हम इसकी बात करें किसकी, इज़राइल की, तो इज़राइल में लगभग जनसंख्या की बात करें तो 9.06 कितने हैं, लाख लोग हैं। उसमें से अगर परसेंट में बात करें तो 75% की बात करें, अगर 75 से भी हटा करके 73 एग्जैक्ट डेटा है कि 73% जो है वो क्या है, ज्यूज़ हैं, जुडाइज़म को फॉलो करते हैं, यानी कि यहूदी हैं। ये वही यहूदी हैं जिनको किसने मारा था, है ना, भारी संख्या में मारे गए थे, किसके द्वारा, हिटलर के द्वारा। तो वहाँ से लोग भाग कर यहाँ शिफ्ट, मतलब चीज़ें यहाँ पर शिफ्ट हुई, है ना, फिर वो खड़े हुए। तो ये चीज़ें हैं, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। तो आगे अगर चलिए देखते हैं कर कि 9 लोग मारे गए इज़राइल के, जिसमें से एक भारतीय थी जिनका नाम क्या सौम्या संतोष था, है ना। और वो केयर गिवर थी, वहाँ पर काम करती थी, केयर गिवर का काम करती थी। इंडिया में अगर बात करें तो घर पे जाके वो काम करती थी। आगे फॉर नाउ, अब के लिए क्या बात करें, बोथ साइड्स है रिफ्यूज़ टू स्टैंड डाउन। स्टैंड डाउन का मतलब कि होता है हथियार डालना, रुकना की बात करना, है ना। तो बोथ साइड्स, दोनों के दोनों साइड्स ने क्या रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया है, किस बात से लेकर कि वो हथियार नहीं डालेंगे फ्रॉम फाइटिंग, है ना, लड़ने से। डिस्पाइट, बावजूद इसके, अच्छा डिस्पाइट के बाद ऑफ लगा देते हैं एग्ज़ाम में तो गलत हो जाता है, तो ये एरर हो जाता है वहाँ पर, है ना। तो डिस्पाइट इंटरनेशनल अपील, बावजूद इसके कि इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपील की गई है, तो क्या वॉयलेंस रोका जाए, है ना। अच्छा इंडिया का स्टैंड इसके ऊपर क्या है, इंडिया का स्टैंड, इंडिया किसकी तरफ है, तो इंडिया हमेशा से क्या रहता है, हमेशा न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है। लेकिन जब सौम्या जो संतोष है उनकी डेथ के ऊपर बोला है कि जो फ़लस्तीन ने जो किया है ये हिंसा कर रहा है, पहले तो स्टेटमेंट उसने ये बोला कि किसी भी तरह की हिंसा एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो स्पेशली अगर बात करें तो जो फ़लस्तीन ने हिंसा की है वो बहुत ही ख़राब है। तो इस बात से जो सिर्फ फ़लस्तीन का नाम ले लेना ही क्या है कि एक हल्का सा झुकाव किसकी तरफ दिखा रहा है, इज़राइल की तरफ दिखा रहा है ना। तो ये इंडिया का स्टैंड है, एकदम बोला गया। आगे देखें कि इज़राइल कैन नॉट, आगे बता रहे इज़राइल कैन नॉट इवैड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्राइसिस इनगल्फिंग रीजन। कह रहे कि जो इज़राइल है ना वो बच नहीं सकता। इवैड का मतलब क्या होता है, बचना होता है किससे, उत्तरदायित्व से। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब उत्तरदायित्व से, कौन से, फॉर द क्राइसिस, जो संकट आया हुआ है कहाँ पर, और वो संकट इनगल्फिंग मतलब जो आगोश में अपने ले रहा है, जो सबको अपने अंदर ले रहा है कि रीजन, मतलब इस क्षेत्र में जो क्राइसिस संकट हुआ है उसकी जो जिम्मेवारी है उससे इज़राइल बच नहीं सकता है ना। राइटर ने बोला देयर वाज ऑलरेडी रिजेंटमेंट का मतलब होता है नाराज़गी, फ्रस्ट्रेशन था, है ना, किसका, अमंग के बीच में, किसके बीच में, फ़लस्तीनियंस, है ना, इन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज। कह रहे कि ऑलरेडी पहले से ही जो फ़लस्तीनियन के बीच में क्या था, फ़लस्तीनियन
जो थे वो नाराज़ थे, फ्रस्ट्रेट थे। किस बात को लेकर के? ऑक्यूपाइड जो टेरिटरीज थी किसकी? इज़राइल, है ना, क्योंकि इज़राइल हैज़ एक्सपैंडेड ज्यूस सेटलमेंट्स। जो क्या किया है कि इसने अपने इज़राइल ने अपने जो यहूदियों वाला है ना सेटलमेंट से घर जो उनको क्या और ज़्यादा बढ़ा दिया है। और कह रहे कि डीपेंड ऑक्यूपेशन, और जो इसका जो लोग वहाँ पर हैं उनके जो क्षेत्र है उनको और बढ़ा रहे हैं इसकी वजह से, और वो लोग परेशान हैं कि इस वजह से और नाराज़ हो गए। बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त, के अलावा, है ना, कोई चीज़ आपके पास होती तब, जैसे मैंने बोला कि मैं हमेशा ये एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने बोला कि आई हैव अ पेन एक्सेप्ट बिसाइड्स अ पेंसिल, कि मेरे पास एक पेन है किसके अलावा, है ना, पेंसिल के। तो ये एक्सेप्ट होता है, सॉरी बिसाइड होता है, और एक बिसाइड होता है जिस सिर्फ बिसाइड होता है। ये बिसाइड से, और बिसाइड का मतलब ऐसे हटा दोगे तो बिसाइड का मतलब होता जाता है नेक्स्ट टू, मतलब के बगल में। आगे बता रहे कि बिसाइड्स इज़राइल्स हाई हैंडेडनेस इन ईस्ट जेरूसलम। हाई हैंडेडनेस का मतलब होता है कि जो मनमानी करना, अत्याचार करना। कह रहे हैं कि जो इज़राइल का मनमानी करना किसमें? ईस्ट जेरूसलम में। एंड मूव टू इवेक्ट, और जो उसका कदम है इवेक्ट करना। इवेक्ट का मतलब खाली कराना किसको? पैलेस्टीनियन फैमिलीज़ को, फ्रॉम देयर होम्स, उनके घरों से, जो कि कहाँ है? शेख जर्रा, है ना, फॉर ज्यूइश सेटलर्स, किसके लिए? ज्यूइश सेटलर्स के लिए। एडेड टू द एंगर, है ना, एंड लीडिंग क्लैशेस। करके जो इज़राइल की कदम रहा कि जो फ़लस्तीनियन हैं उनके घरों को वहाँ से खाली कराना, कहाँ? शेख जर्रा से, और ये ज्यूश का जो सेटलमेंट है वहाँ पर बढ़ा देना। ये एक और वजह रही कि जिसने बढ़ा दिया है चीज़ों को वहाँ पर, है ना। और कह हमास, यही हमास है कहाँ? गाज़ा पट्टी का एक ग्रुप है, ये जो मिलिटेंट ग्रुप है जो क्या करता है? एयर स्ट्राइक कर रहा है कहाँ के? किसके ऊपर? जेरूसलम के ऊपर, है ना, और इज़राइल के ऊपर। उसी के रिस्पॉन्स में इज़राइल उनके ऊपर अटैक कर रहा है। हमास विच क्लेम्स टू बी द मेन नेशनल रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध है, विरोध कर रहा है किसका? फोर्स अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन, मतलब कि जो यही एक है जो विरोध कर रहा है इज़राइल का। सीज्ड द अपॉर्चुनिटी, उसने सीज्ड का मतलब मौके, सीज्ड का मतलब मौका कैप्चर कर लेना, क्या? मौके को, है ना, अपने हाथ में ले लेना। एंड एस्केलेटेड क्राइसिस, और इसने सिचुएशन क्राइसिस जो संकट है उसको बढ़ा दिया विद रॉकेट अटैक्स की वजह से, है ना। इज़राइल हैज़ वोव का मतलब क्या होता है कि शपथ लेना। इज़राइल ने एकदम कसम खाई है कि क्या? टू डिस्ट्रॉय हमास, है ना, कि हमास को जो मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ख़त्म कर देगा, है ना, ये उसने क्या कसम खाई है। एंड बट इज़राइल नोज, लेकिन इज़राइल को पता है दैट इट इज़ ईजियर सेड दैन डन, है ना। ये देखो ये कहावत है ना, कि कहते कहने और करने में अंतर होता है, कथनी और करनी में अंतर होता है। जो बात वो करते बोलते कहना आसान है लेकिन करना कठिन है। तो इस सेंटेंस इसका वही मतलब निकल रहा है। कह रहे हैं कि जो इज़राइल कसम तो ज़रूर खाई है लेकिन इज़राइल भी जानता है कि इट इज़ ईजियर सेड देन डन, है ना, कि कहना आसान है बजाय कि करना। ये आगे कह रहे हैं इन 2014 इज़राइल कैरी आउट का मतलब होता है कोई चलाना, कोई प्रोग्राम चलाना का, कोई एक तरह से मिशन चलाना है यहाँ पर शुरू किया गया। कह रहे कि 2014 में इज़राइल ने क्या किया, है ना, मिशन चलाया 7 वीक लॉन्ग ऑपरेशन विद द सेम ऑब्जेक्टिव, एक ही उद्देश्य से, टू 7 ईयर्स लेटर, और 7 साल बाद फिर देयर इज़ हमास, है ना, फायरिंग ओवर 1800 रॉकेट्स, है ना, इनटू इज़राइल विद इन 5 डेज़, 5 दिनों में इतने सारे 1800 रॉकेट छोड़े हैं इसने, है ना। तो काफ़ी चीज़ें ख़तरनाक वहाँ पर हैं, ये कह रहे हैं। तो इसकी अब थोड़ा सा हमारा क्या हो रहा है कि बड़ा हो जा रहा है, तो चलिए फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहीं पे मुझे रुकना पड़ेगा लेकिन मैं इसका मीनिंग आपको बता देता हूँ क्या है, कि बाकी आप खुद से पढ़िए, है ना। और कह रहे हैं कि दोनों के दोनों साइड है मानने को तैयार नहीं है, है ना, ये इन्होंने बोला। और क्या कर रहे हैं कि दोनों जगह एकदम सिचुएशन ख़राब है और जो हॉस्टेजेस बनाए जा रहे हैं, और दोनों मेन चीज़ है कि हथियार डालने को तैयार नहीं है। और जो आयरन डोम डिफेंस है किसका? इज़राइल का, है ना, ये ज़्यादातर क्या करता है कि रॉकेट्स आते हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है। इतना बोला जाता है कि पहली चीज़ तो ये जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है क्या, ये एक तरह से, है ना, मिसाइल सिस्टम है जो क्या करता है, डिफेंड करता है किसको, है ना, इज़राइल को। और ये मूवेबल है, कहीं भी इसको ले जाया जा सकता है। इसको बैटरी सिस्टम करके बोला जाता है। और ये अगर इतना सिक्योर है, इतना कैपेबल है कि अगर 10 मिसाइल आती हैं उसमें से 9 के मार गिरा सकता है ना। और किसके पास है? इज़राइल के पास है। तो फिर भी वहाँ पर रॉकेट्स आ जा रहे हैं। और आगे उन्होंने बोला कि जो
अटैक्स हो रहे हैं, जो रॉकेट्स आ रहे हैं, वो अंतर नहीं कर रहे हैं कि सिविलियंस हैं कि ये सेनाएं हैं, इनमें अंतर नहीं कर रहे हैं। और साथ ही में इन्होंने ये बोला है कि जो इसराइल है वो दो कॉन्फ्लिक्ट से लड़ रहा है, एक उसके आंतरिक मामलों में, एक ज्यूज़ और जो अरब मॉब्स हैं उनके बीच में, और बाहर तो फ़लस्तीन से लड़ ही रहा है। तो सिचुएशन वहाँ पर ख़राब है। और वहाँ पर जो लॉर्ड एक शहर है वहाँ पर क्या इमरजेंसी लगा के रखी गई है, सिचुएशन ख़राब है। दूसरी आगे उन्होंने बोला है कि यूएस भी कुछ कर नहीं रहा है। यूएस किसको सपोर्ट कर रहा है? इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। कनाडा है ना, फ्रांस, ये सब सारे जितने डेवलप्ड कंट्रीज किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कि इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। कि क्योंकि चीन, चाइना, और अगर बात करें चाइना की बात करें हम अगर, और पाकिस्तान की बात करें, मेन जो लीडर का अपने आप को मानता है, मुस्लिम कंट्रीज़ का लीडर मानता है टर्की, है ना। और जो वहाँ के कौन है ना, प्रेसिडेंट का रजब तैयब एर्दोगन या इर्दोगान भी उनको पढ़ते हैं। जो एर्दोगान है ना, एर्दोगान भी पढ़ते हैं। तो एर्दोगान जो है वो अपने आप को लीडर मानते हैं, बोलते हैं कि इजराइल एक देश है ही नहीं बल्कि ये क्या है, मतलब टेररिस्ट ग्रुप है, ऐसा बोलते हैं ना। तो इन्होंने ये सारी सिचुएशन क्लैशेस वहाँ पर हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इतना सब कुछ वहाँ पर चल रहा है। तो ये आज का हमारा एडिटोरियल था, है ना। तो आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट। तो आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चली होंगी इजराइल और फ़लस्तीन के बारे में, क्यों वहाँ पर चीज़ें ख़राब चल रही हैं, है ना। तो चलिए यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट डे नई चीज़ों के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सेशन पसंद आया हो आपको तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।